जय श्री कृष्ण। मैं अभी 12 दिन से कोरोना पेशेंट हूँ और अब काफ़ी सारा मैंने रिकवर कर लिया है। अभी मुझे टेस्ट करवाना है कि पूरी तरह से फ्री हुई हूँ कि नहीं। तो ये भी मैं वीडियो बना रही हूँ कि अगर किसी को मेरे थ्रू कुछ हेल्प मिल सके। कोरोना जो है उसके मैंने जो है कोल्ड ड्रिंक ले लिया था, जूस लिया था मौसम्बी का और इसका मौसम्बी और पाइनएप्पल का मैंने जूस पिया 2 ग्लास और उसके बाद से मेरा गला ख़राब होने लगा। तो कोरोना होने का जो रीज़न है वो ठंडा अगर आप कुछ भी पी लेंगे तो उसके कारण आपको कोरोना हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जैसे ठंडा जूस है वो आप किसी भी तरह का ठंडा जूस ना लें, खट्टा जूस भी ना लें। काफ़ी लोग कहते हैं कि विटामिन सी लो, ये लो, इससे कोरोना बढ़ेगा ही, क्योंकि मुझे कोरोना इसी के कारण हुआ। और जब मेरा गला वाला ख़राब हो गया तो मुझे डर आ गया, पर मैंने कहा कि हमेशा बचपन से मैं जब भी थोड़ा सर्दी खांसी हल्का सा भी होता था तो एमोक्सिलिन लेती थी। तो मैंने एमोक्सिलिन 500 mg की टैबलेट्स ली। 1 हफ़्ता मैंने वो टैबलेट्स ली। उसके बाद मुझे बुखार आना शुरू हो गया और हर थोड़ी देर में ठंड लगने लगी। तो वो जो हमारा टेम्परेचर जब 9900 तक होता है तो उस तरह का बार बार फीवर चढ़ रहा था, बार बार ठंड लग रही थी। तो कोरोना का सबसे पहला तो सिम्टम यही है कि आपको कोल्ड एंड कफ होगा और छींक आना, खराश होना, खांसी की गले में, कान में। और आप जो अपनी नॉर्मल टैबलेट्स हैं आप सोचेंगे कि नॉर्मल सर्दी खांसी है वो ले लो, और करीबन 3-4 दिन बाद आपको ठंडी हवा के झोंके जैसे ठंड लगने लगेगी जो बार बार उतर चढ़ रही होगी। तो उसके लिए मैंने फिर जो पैरासीटामोल लिया, लेकिन तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि बार बार बुखार ठंड चढ़ने के कारण। और मैंने कोई डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं लिया और अपना आप से ही जो है वो खाने पीने के ज़रिए और रेस्ट के ज़रिए अपने आप को ठीक करने की कोशिश करने लगी। मैं दूसरी चीज़ मैं हमेशा ऑब्ज़र्व किया कि जब भी गर्म पानी से मैं नहाती थी तो मुझे बहुत इंस्टेंट इफ़ेक्ट लगता था। तो मैंने एक चीज़ जो और रिसर्च की जो शुरू से बोल रहे हैं कि गर्म पानी से कोरोना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो ना ही से गर्म पानी पीना है, वो तो पीना जो है वो बॉइल्ड वाटर वो तो पीना ही है, लेकिन गर्म पानी से नहाइए वो मत बंद करिए। अगर हो सके तो 2-3 दफ़ा आप नहा लीजिए। ये मैंने आज तक भी कंटिन्यू रखा है और इससे मेरी हालत में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो गर्म पानी जो है वो मुझे लगा कि वो वायरसेस को किल कर रहा है। मैंने पैरासीटामोल टैबलेट लिया अपने बुखार को उतारने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा आराम तो नहीं मिला, हाँ फिर भी ठीक है, बुखार उतर गया। और 3-4 दिन बाद फिर क्या हुआ, बुखार तो उतर गया लेकिन मेरी पूरी बॉडी वीक हो गई और सांस लेते समय मुझे चेस्ट में पेन होने लगा। तो और जो है कि बहुत अधिक वीकनेस हो गई थी। अब मुझे ऐसा लगा कि अब लगभग 8-10 दिन गुजर गए थे मुझे अपने आप ही सेल्फ ट्रीटमेंट करते हुए। मुझे ऐसा लगा कि अब वो कंडीशन आ गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। मैं चल भी नहीं पा रही थी और पेट में भी एकदम रिएक्शन जैसा, जैसे वॉमिटिंग टाइप का, बहुत ही रिएक्टिव कुछ फील करती थी मैं पेट में। और जो है कि जो मैंने आपको बताया कि सांस लेने में, ब्रीथ करने में दर्द हुआ। तो अब ये तो जैसे बुखार आए तो पैरासीटामोल ले लिया, या सर्दी जुकाम जब शुरू हुआ है एमोक्सिलिन ले लिया, या गर्म पानी से नहा लिया। ये सब तो हम कर सकते हैं यहाँ तक का ट्रीटमेंट, लेकिन जब 6 दिन बाद जब सांस लेने की तकलीफ़ शुरू होती तो उस समय हमें मालूम नहीं, पहले
मैं एक मेडिसिन ब्रीदिंग के लिए भी लेती थी, पर मुझे पता नहीं था, उसका नाम मैं भूल गई थी। और पेट में भी एक खतरनाक सा पेन हो रहा था, वॉमिटिंग सेंसेशन। तो ये सब चीज़ के लिए तो अब डॉक्टर के पास जाना कंपलसरी था। तो 6 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गई, और लकीली मुझे डॉक्टर ने बोला कि, मैंने उनको बोला मुझे ब्रीथ करते समय जो है वो पेन हो रहा है और वीकनेस लग रही है, बस मैंने ये 2 ही चीज़ बोली। और उन्होंने तुरंत बोल दिया कि आप कोरोना से अफेक्टेड हैं। और वो डॉक्टर बड़े अच्छे समझदार थे, उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया उनके यहाँ पे। उन्होंने बोला कि आप RT-PCR करवा दीजिएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्टल, जिसमें भी आपके बजट के हिसाब से आपको जमता है, और मैं आपको ये कोरोना की दवाई दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे 5-6 मेडिसिन कोरोना की दी, जिसमें ब्रीदिंग की 2-3 मेडिसिन दी। और वहीं पे उन्होंने मुझे क्लिनिक पे 4 मेडिसिन खिलाई, 4 टैबलेट्स खिलाई। और उसके बाद से मुझे थोड़ा सा आराम, एक तो साइकोलॉजिकल आराम भी हो ही जाता है। तो वो जैसे ही मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जो हालत है बहुत सीवियर है, और कोई डॉक्टर अगर तुरंत उसको पकड़ने वाला नहीं मिला, तो वो पता चला ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, यहाँ वहाँ भटका। पर ये डॉक्टर बहुत अच्छे थे, इन्होंने तुरंत मुझे 4 टैबलेट दी और मैं काम डाउन हो गई। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बोला रात को ये टैबलेट खा लेना, अगले दिन ये 4 टैबलेट फिर खा लेना। और वो टैबलेट्स इतनी इफ़ेक्टिव थी कि 2 दिन में ही मुझे फ़र्क हो गया। देखिए, अभी बॉडी के अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे सांस जैसे मैं ले रही हूँ, मुझे ब्रीदिंग ट्रबल नहीं हो रहा है, और वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं हो रहा है। आप देखिए ऐसे देखिए हिडन रूप में कुछ अंदर हो रहा है जो मेरे लिए आगे के लिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम पेन सबसे ज़्यादा पेन चले जाना उस समय के लिए। और वो तुरंत मुझे वो डॉक्टर की दवाई ने इफ़ेक्ट किया। रात के लिए उन्होंने मेडिसिन दी थी, वो मैंने खाई, और सुबह के लिए उन्होंने 4 टैबलेट और थी वो खाई। और जो भी उन्होंने दी मुझे 6-8 टैबलेट्स दी थी, और मुझे 2-3 दिन में ही काफ़ी फ़र्क हो गया। काफ़ी फ़र्क इन द सेंस कि मुझे नहीं पता कि अभी मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ कि मैं कोरोना नेगेटिव हूँ, लेकिन मैं कल सारा दिन बाहर घूम भी रही थी, फिर भी रही थी, अच्छे से खा पी रही हूँ, भूख मुझे अच्छी लग रही है, जो कि पहले केस में नहीं हो रही थी। देखिए बाकी अंदर अगर लंग्स की कंडीशंस ख़राब हैं या कोई और है, लेकिन अगर ऊपर सिम्टम्स नहीं है और चीज़ें टॉलरेबल है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो सबसे पहले कोरोना के सिम्टम्स में आपको जो है किसी भी ठंडी चीज़ को पीने के कारण या ठंडी चीज़ के कारण तो अवॉइड करिए, किसी भी तरह की ठंडी चीज़ लीजिए ही मत जैसे। और अगर आपको जैसे हल्की, तो आप जो टैबलेट्स लेते हैं एमॉक्सिलिन वगैरह, मैं तो लेती थी, तो मैंने वो 2-3 दिन लिया, और 3 दिन बाद आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो कोरोना का सबसे पहला सिम्टम्स है बुखार जो चढ़ता है, जब ठंड लगती है वो लगातार आपको लगती जाएगी, और उसमें आप जितना रेस्ट हो सके, जितना आप पैरासीटामॉल को ले सकें। प्रॉब्लम शुरू हो जाती है 6 से 8 दिन के बाद, जब आपको ब्रीदिंग ट्रबल हो जाती है। उसके समय तो आपको डॉक्टर कोई परफेक्ट मिल गया, परफेक्ट मेडिसिन दे दी, तो आपका उद्धार हो गया। और यहीं पे जो है कि प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि डॉक्टर कहीं भी, जो मतलब मैं इंटरनेट पे देख रही हूँ, मुझे तो लकीली अच्छे डॉक्टर मिल गए। इंटरनेट पे देख रही हूँ कि मतलब लोगों को डॉक्टर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो ऑक्सीजन मास्क की भी ज़रूरत नहीं है। जो मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी ऑक्सीजन की, उससे ही मुझे हो गया था, टैबलेट से ही फ़र्क हो गया था।